IoT आर्किटेक्चर। IoT हमने जो अभी देखा, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ IoT। अब हम देखने वाले हैं कि IoT एक सिस्टम जो हम बनाएंगे, जो एक IoT सोल्यूशन बनाते हैं, उसकी स्टेप्स क्या होती हैं, वो किन किन कंपोनेंट्स के थ्रू बन सकता है, उनकी वी कैन से इट्स स्टेप्स टू मेक complete IoT solutions from circuit designing to application। सो जो इसमें फर्स्ट लेयर आती है वो होती है डिवाइस लेयर। डिवाइस लेयर के अंदर और वी आल्सो कॉल्ड इट हार्डवेयर लेयर, या फिर कह सकते हैं सेंसर और एक्चुएटर लेयर्स। बिकॉज इस लेयर में हम डील करते हैं हार्डवेयर्स के साथ। हार्डवेयर्स कौन से? माइक्रो कंट्रोलर्स हो गया, सेंसर्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि LEDs, ESP32, LCDs। तो ये सब हम यहाँ पे एक सर्किट के साथ डील करते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं IoT सॉल्यूशंस के लिए, तो हम इसको कहेंगे हार्डवेयर लेयर। यहाँ पे हम क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है अगर हम कोई हार्डवेयर बनाना चाहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए सर्किट डिज़ाइनिंग, ओके, प्रोटोटाइपिंग, और उस हार्डवेयर को प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, दैट इज़ द दोज आर द थिंग्स हमको पता होना चाहिए जब हमें। वी कैन ऑल्सो से इट एम्बेडेड सिस्टम, राइट। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम होता है कि इट इज़ अ इट इज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट फॉर अ डेडिकेटेड टास्क, ओके। सो इसके अंदर हम नॉर्मली एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं IoT से कनेक्ट करने के लिए। द नेक्स्ट लेयर जो आती है, इट इज़ द कनेक्टिविटी लेयर। कनेक्टिविटी लेयर में हम क्या करते हैं? कनेक्टिविटी लेयर में हम जो हार्डवेयर हमने बनाया हुआ है, हम उसको कनेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ देते हैं विद सर्वर, एप्लीकेशन या फिर अदर डिवाइसेस के साथ, ओके। तो इसके अंदर हम डील करते हैं नेटवर्क, मोस्टली नेटवर्क के साथ, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के साथ और गेटवेज के साथ, जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, GSM हो गया, राइट। तो ये सब कनेक्टिविटीज़ लेयर के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम डिवाइस को एक इंटेलिजेंस देते हैं ताकि वो अदर चीज़ों के साथ कनेक्ट हो पाए। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड लेयर। इन IoT क्या होता है ना, हम आज जब IoT सोल्यूशन बनाते हैं तो मोस्टली इट इज़ मेड फॉर टू एक्सचेंज द डेटा। लेकिन अगर हम डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है डेटा प्रोसेसिंग के भी। सो जो थर्ड लेयर आती है, इट इज़ क्लाउड लेयर, वी कैन ऑल्सो कॉल इट डेटा प्रोसेसिंग लेयर। तो यहाँ पे हम डील करते हैं डेटा स्टोरेज के साथ, सर्वर्स के साथ, प्रोसेसिंग के साथ एंड डेटा एनालिटिक्स। सो हम कोई ना कोई एक्शंस अप्लाई करते हैं डेटा के ऊपर, जो डेटा हमारे पास हार्डवेयर से आ रहा है, किसके थ्रू? हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू, कनेक्टिविटी लेयर्स के थ्रू। देन हमारी फोर्थ लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। अब हमने हार्डवेयर ही बना लिया, हमने उसको नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी दे दी, लेट से वाईफाई दे दिया, और हम डेटा प्रोसेस भी कर लिया कि हमने उसके अंदर जो गार्बेज वैल्यू वो निकाल दी एंड एक्चुअल वैल्यू को हमने रीड किया, डेटा प्रोसेसिंग भी हो गई। अब हमको वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, हमको यूज़र को दिखाना है, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? हम उसके लिए बनाएंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मीन्स मोबाइल ऐप्स हो गए, वेब डैशबोर्ड हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर्स हो गया फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर द विंडोज़, लिनक्स एंड मैकओएस। सो यहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, तो हमको बनाना होता है यूज़र इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर फॉर द कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। लेट्स से मिलियंस ऑफ डिवाइसेस है, तो उन सबको मॉनिटरिंग के लिए हम एक डैशबोर्ड बनाए जहाँ से हम सबको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर होम ऑटोमेशन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दी जहाँ से हम बल्ब और अदर अप्लाइंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये थी IoT आर्किटेक्चर की 4 लेयर्स, और वी आल्सो कॉल्ड इट द कंपोनेंट्स ऑफ IoT। इन कंपोनेंट्स के थ्रू एक कोई भी IoT सिस्टम बनता है।